हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टाफ की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको IGIB सर्च करना है। उसके बाद आपको जो ये लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप IGIB की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, आपको हॉट लिंक्स का साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा टेम्परेरी पोजीशन प्रोजेक्ट पोजीशन एट IGIB। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देखना है, एक आ रहा है अप्लाई टू अवर ऑनलाइन ओपन पोर्टल और दूसरा है अप्लाई टू प्रोजेक्ट स्टाफ एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि फॉर्म को हम कैसे फिल कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हो गया पोस्ट का कोड क्या है, ठीक है, और एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन लिंक पर पहुंच जाएंगे। ये जो सारी पोस्ट हैं ये rajesh.p@IGIB यानी कि राजेश सर के अंडर में है, और जो इनका ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पर है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन नेचुरल साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर उसके इक्विवेलेंट हो। एक्सपीरियंस मांगा गया है 24 मंथ का, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए। वर्क डिस्क्रिप्शन में मांगा गया है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आनी चाहिए, यानी कि NGS डाटा एनालिसिस, मेटाजीनोमिक्स एंड एरे बेस्ड जेनेटिक एसोसिएशन एनालिसिस आपको आना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है MSc बायोइन्फॉर्मेटिक, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, डाटा साइंस और प्रोफिशिएंट इन यूजिंग लाइनेक्स एंड पाइथन, R और C++, यानी कि बायोइन्फॉर्मेटिक वाला ये मेनली आपको काम आना चाहिए। उसके अलावा दूसरे नंबर पर है एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंड एनालिसिस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा, नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग एनालिसिस पाइपलाइन डिजाइन वेबसाइट्स एंड डाटाबेस यूजिंग कोडिंग लैंग्वेज। इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर है, यानी कि 17 सितंबर से पहले पहले आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है इसको फिल कर देना है। वहीं जो दूसरी पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की है। इसमें मांगा गया है मास्टर डिग्री नेचुरल साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर उसके इक्विवेलेंट। एक्सपीरियंस 24 महीने का मांगा गया है, और वर्क डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है द प्रोजेक्ट मेजरली इन्वॉल्व्स एपिजीनोमिक्स, जीनोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स ऑफ द क्लिनिकल सैंपल्स। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है आपका मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हैंड्स ऑन रिसर्च एक्सपीरियंस ऑफ जीनोमिक्स बेस्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन सैंपल फ्रॉम ए डिजीज कोहार्ट। इसकी भी लास्ट डेट है वो 17 सितंबर रखी गई है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मांगा गया है मास्टर डिग्री इन नेचुरल साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो वर्क है वो आपका असिस्ट इन रिसर्च ग्रांट स्काउटिंग स्ट्रीमलाइन ग्रांट एप्लीकेशन ट्रैकिंग एंड फैसिलिटेशन compliances with relevant regulatory requirement, scientific communication, scientific writing, coordination of meeting, conference, workshop, any other relevant work assist from time to time। यानी कि जो भी आपको टाइम टू टाइम जो वर्क दिया जाएगा और जो ऊपर जो वर्क बताया गया है वो सब आपको वहां पर रह करके करना होगा। इंटरेस्ट इन साइंस कम्युनिकेशन एंड डिसिमिनेशन ये आपका हो गया डिजायरेबल में। इसकी लास्ट डेट भी है वो 17 सितंबर रखी गई है। यहाँ पर कुछ 2 पोस्ट और हैं, इनको भी जरा आप देख लीजिए। जैसे आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की हो गई, इसमें आपका मांगा गया है मास्टर डिग्री नेचुरल साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसमें आपका NGS का काम पूछा जाएगा, एपिजीनोमिक्स एनालिसिस पूछी जाएगी, MSc बायोइन्फॉर्मेटिक मांगा गया है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आपको आना चाहिए, डाटा साइंस आना चाहिए। 17 सितंबर लास्ट डेट है। वहीं नेक्स्ट जो है वो आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है मास्टर डिग्री नेचुरल साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और जो आपका मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी आपका होना चाहिए। वहीं जो आपका ये इस तरह से 7 या टोटल 8 पोजीशन यहाँ पे दिए गए हैं, और एक जो है यहाँ पे जो PhD कर चुके हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट है। तो यहाँ पे जो डिग्री मांगी गई है डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये उन सभी लोगों के लिए पोस्ट है जो PhD अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो इसको फिल कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट मेजरली इन्वॉल्व एपिजीनोमिक्स, जीनोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स इन ए डिजीज कोहार्ट, PhD इन बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी। उसके अलावा रिसर्च एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसी NGS आना चाहिए, बेस्ड जीनोमिक साइंसेस, रिसर्च एक्सपीरियंस इन इन्फेक्शियस डिजीजेस बायोलॉजी। ये अगर आपके पास में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट मेंशन किया गया है। अब देखिए आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो जो यहाँ पर पोस्ट या एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सेक्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम फिल करना है, फिर आपको
जो आपकी फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज़ जो है वो 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका CV है वो आपको इस कॉलम में CV अपलोड करना है, और यहाँ पे आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन का यहाँ पे आपको कोड एक बार मैच करा लेना है कि आप सेम पोजीशन जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी के लिए आप फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने कभी CSIR की लैब में काम किया हुआ है या कोई आप फेलोशिप आपके पास रही है तो आपको यहाँ पर फिल करना है, और स्पेसिफिक किस ड्यूरेशन में आपने वर्क किया हुआ है, कितना मंथ का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है, और अपलोड योर फोटो एंड CV करके आपको ये फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। इसका जो लिंक है वेबसाइट का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पर आप प्रोजेक्ट पोस्ट पे यहाँ पे जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप तो ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्म के लिंक पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ से आपको ये सारे एडवर्टाइजमेंट या जो भी ये पोस्ट है ये आपको दिखाई देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलरली अपडेट्स देता रहता हूँ जब भी कभी वैकेंसीज आती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।